लेट्स मूव ऑन टू द अदर गेम विच वाज जर्मनी वर्सेस स्विट्जरलैंड, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था गेम एक्चुअली में. Germany was again going with the 4-2-3-1. No changes in the lineup. Havertz up top, Florian Wirtz लेफ्ट में स्टार्ट कर था, गुंडोगान बीच में खेल रहा था, मुसियाला राइट विंग पे. जो डबल पेड था वो क्रूस और एंड्रिक का था. एंड लेफ्ट बैक पे मिटल स्टार्ट खेल रहा था, बीच में टाओ और रूडिगर के सेंटर बैक पेरेंट पार्टनरशिप थी, और राइट में किमिक था, पीछे नोयर ऑब्वियसली. एंड स्विट्जरलैंड जो है वो 3-4-2-1 के साथ जा रही थी. गेम इतना इंटरेस्टिंग स्टार्ट होता है क्योंकि जर्मनी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, as you would expect from them, they were dominating possession. मैं एक चीज़ बस कहना चाहता हूँ, जब मैच में लगाया था तो वो हिंदी कमेंट्री में आ रहा था उस टाइम पे. मुझे पता नहीं था कि इंग्लिश वाले का भाई हिंदी कमेंट्री सो बैड भाई. वही ना, मुझे पता नहीं था, मैंने गलती से लगा दिया था. तो उसमें वो बंदा मिचेल स्टार्क कर रहा था. मुझे लगा ये क्या हो रहा है भाई. मिचेल बट इन जनरली भाई मैंने बाकी भी, हाँ हमने हिंदी कमेंट्री में देखा भाई, बहुत अजीब था भाई. मैं पहली बार देखा यूरोज में. सेम मैंने पहली बार ही देखा. बट नाउ एज आई सेड कि मैच स्टार्ट बड़ी ईजी होता है जर्मनी के लिए. पोजेशन डोमिनेट कर रहे हैं, दे आर गेटिंग इन गुड पोजीशंस. बट पॉइंट वही है, थ्रू आउट द इवन द सेकेंड हाफ तो चलो मैं नहीं बोलूँगा, फर्स्ट हाफ में तो पूरा यही सीन था इनका कि दे वर कॉन्स्टेंटली गेटिंग इन गुड पोजीशंस, दे वर कॉन्स्टेंटली मेकिंग इट टू द फाइनल थर्ड. बस वो फाइनल पास लैक कर जा रहे थे, और इसके चलते दे हैड टू टेक अ लॉट ऑफ शॉट्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स. सो जर्मनी का, एंड इवन मैंने फर्स्ट हाफ के एंड पे ये चीज़ नोट भी बनाया था कि यू डोंट हैव टू चेंज मच, जस्ट रिमेन काम इन द फाइनल थर्ड and goals will come naturally. Although गोल जल्दी आ भी गया था बट फिर डिसअलाउ हो गया था, राइट. तो कमिंग टू दैट, पहली बात तो जो जर्मनी का गोल डिसअलाउ होता है, आई थिंक दैट वाज सो वीक एंड सो सॉफ्ट फ्रॉम अ फुटबॉलिंग फैन पर्सपेक्टिव. क्योंकि पॉइंट ये होता है कि एंड्रिक बहुत दूर से गोल मारता है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज अ वेरी पुअर गोल कीपिंग फ्रॉम अपना सॉमर. बहुत ईजी गोल उससे छोड़ दिया. बट पॉइंट ये है कि वो बॉल पहुंचने से पहले क्रूज शायद एक बॉल डालता है अंदर बॉक्स के, जहाँ पे मूसियाला अटैक करने जा रहा होता है. उससे पता चल जाता है कि वो बॉल तक नहीं पहुंच पाएगा, सो ही फोल्डेड हिज लेग्स ताकि डिफेंडर को बूट अप करके फाउल ना लगे. एंड वो उसके घुटने से मतलब नीचे लेटा स्किट होके जा रहा है, उससे वो बंदा गिर जाता है डिफेंडर. एंड उस चीज़ को अल्टीमेटली जब गोल हो जाता है उसके बाद फाउल दिया जाता है. तो पॉइंट ये है कि अगर वो बंदा मूसियाला के बूट अप होता या फिर लेग स्ट्रेट होते और तब फाउल होता, तो आई वुड हैव अंडरस्टूड कि चलो ठीक है फाउल दे दिया. बट वो बंदा मतलब लिटरली फ्रिक्शन के बाद भी वो काफी स्लो भी हो गया था, एंड देन उसके घुटना टच हो रहा है उससे, वो भी लेटे लेटे ही हैज इंटेंशनली फोल्डेड हिज लेग्स ताकि लगे ना, उसको फिर फाउल दे के गोल डिसअलाउ कर रहे हो. तो आई थिंक दैट वाज अ बिट सॉफ्ट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव. वी ऐसे थोड़ी कि सरप्राइज है कोई, वी हैव सरप्राइज, हाँ सरप्राइज तो नहीं है, बट आई थिंक वही बात है कि भाई इट इज अ वेरी सॉफ्ट, भाई वेरी सॉफ्ट फाउल. तो आई थिंक होना नहीं चाहिए था कायदे से. जस्ट टू टेल यू कि जर्मनी की कितनी तगड़ी डोमिनेशन थी. विद इन द फर्स्ट 25 मिनट्स स्विट्जरलैंड का एक शॉट आया ही नहीं था, मतलब दे डिड नॉट इवन टेक अ शॉट. शॉट्स ऑन टारगेट की तो अलग बात है, बट इसके बहुत ही जल्दी हम लोग देखते हैं कि स्विट्जरलैंड का गोल आ जाता है, विच वॉज अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले. एंड देयर वाज दिस क्रॉस फ्रॉम द उनका जो लेफ्ट विंगर था, एंड जो स्ट्राइकर था उनका वो बीच में था, जो कि टा कवर कर रहा था. ही वॉज नॉट एबल टू कवर हिम प्रॉपरली, जिसके चलते एक बहुत स्मॉल विंडो मिलती है उसे गोल मारने के लिए, एंड ही समहाउ स्कोर्स. मतलब लेजेंड ऐसा लग रहा था कि वो बस बंदा स्पॉन हो गया वहाँ पे. इट वॉज नॉट लाइक कि बहुत अच्छा प्ले हुआ था, वो बस पता नहीं उसने कैसे मार दिया भाई. आई ऑल्सो फेल टू अंडरस्टैंड कि एकदम से कैसे गोल पड़ गया, बट इट वॉज अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, तो उनके लिए बेटर था वो. एंड जर्मनी थोड़ा प्रेशर में आ जाती है उसके बाद. दैट इज वाई सेड कि वो लोग इतना थोड़ा सा पैनिकी हो गए थे, थोड़ा उसके बाद से मुझे नहीं लगा था टिल द एंड कि जर्मनी अपने ए गेम पे है. आई थिंक ए गेम में फर्स्ट हाफ में तो चलो वो फाइनल पास लैक कर रहे थे, सेकेंड हाफ में तो दे हैड so many chances including Havertz. तो मतलब 4-5 हेडर तो मैंने उसके ऐसे यूं नोट करें भाई कि ये मिस करें. हाँ. तो they had a lot of chances, they failed to finish off those chances. वही तो प्रॉब्लम. तो फर्स्ट हाफ में प्रॉब्लम ये थी कि फाइनल पास लैक कर रहे थे, दैट इज वाई चांसेस नहीं बने as such. सेकेंड हाफ में चांसेस बन रहे थे पर ये लोग फिनिश ऑफ नहीं कर पा रहे थे. फर्स्ट हाफ में जर्मनी का 70% पोजीशन था, 7 शॉट लिए थे, सिर्फ एक ऑन टारगेट था. ये प्रॉब्लम थी. स्विट्जरलैंड ने 2 ही शॉट लिए थे, एक ऑन टारगेट था और एक गोल भी मार दिया था उन्होंने. तो आई थिंक मेरा पॉइंट वही, जर्मनी को बस काम रहना था इन द फाइनल थर्ड एंड गोल्स विल कम. ये चीज़ तो मुझे लग रही थी देख के. एंड जो मेरा मेन जो प्लेयर था जिसने अपसेट करा थ्रू आउट द गेम, दैट वाज गुंडोगान, हु डिड नॉट हैव अ गुड गेम, क्योंकि ही इज यूजुअली दैट गाय जो कि मिडफील्ड और अटैक को लिंक करेगा बीच में, वो स्पेसेस में खेलता है. बट उसका भी मतलब गेम में इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं था,
पासिंग कई बार मिसप्लेस कर दे रहा था। तो आई रिमेंबर 1-2 शॉट आए थे उसके, एक वो मूसियाला के रिबाउंड पे भी उसको एक शॉट सेकंड हाफ में, हाँ सेकंड हाफ में थोड़ा मिस कर दिया। तो आई थिंक थोड़ा सा ऑफ गेम था उसका। देन अगेन नथिंग टू बी वरीड अबाउट, धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द सेकंड हाफ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन होता है, स्लॉटर बैक आ जाता है फॉर अपना टा, क्योंकि उसे येलो कार्ड मिल गया था, तो डिड नॉट वांट टू टेक एनी चांसेस। एंड एज आई सेड कि यहाँ पे पूरे सेकंड हाफ में पूरा नोशन यही था, पूरा स्टोरी यही थी कि जर्मनी वॉज क्रिएटिंग चांसेस इन एंड आउट, बहुत आराम से चांसेस बन रहे थे, बस वो स्कोर नहीं हो पा रहे थे। एंड हैवर्ट्स विल बी द गाय इन क्वेश्चन, क्योंकि ही मिस अ लॉट ऑफ चांसेस। एंड उस अपना जो फुलक्रुक था उसने अपने पहले मैच में भी गोल मारा था, जब वो 4-2 जीते थे, 4-1 जीते थे, एंड इस मैच में भी गोल मार दिया। तो मेनी पीपल आर सेइंग कि फुलक्रुक को स्टार्ट कराओ भाई, क्योंकि एक वो स्ट्राइकर प्रेजेंस तो लेके आ रहा है। हैवर्ट्स एट टाइम्स व्हेन ही इज प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर, जो कि एक्चुअली में है नहीं, वो तो कांट रियली क्रिटिसाइज हिम फुली फॉर दैट। जब वो 2 सेंटर बैक होते हैं ना पीछे, तो उनसे टैकल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए। ऑन द रन, ऑन द टर्न वो नहीं खेल पाता उतने अच्छे से। सो आई थिंक जो फुलक्रुक के लिए कह रहे दैट ऑल्सो मेक सेंस एक्चुअली, उसके लिए भी थोड़ा चमका है ना फुलक्रुक। हाँ राइट, तो थोड़ा सेंस बनता है उसके लिए भी, क्योंकि वो एक फिजिकलिटी, एक फिजिकल प्रेजेंस लेके आता है बॉक्स के अंदर। एंड हैवर्ट्स कैन ऑब्वियसली कम ऑफ द बेंच, बट अगर वो हैवर्ट्स के साथ भी स्टार्ट करते तो आई वोंट क्रिटिसाइज हिम दैट मच, क्योंकि उनकी अप्रोच ही रही है अभी तक। तो मतलब दिस इज समथिंग फॉर ऑल द जर्मनी फैंस टू थिंक अबाउट। एंड देन जैसे जैसे गेम आगे जाता रहता है वैसे और सब्स्टिट्यूशंस आते हैं, जैसे साने आ जाता है विर्ट्स के जगह पे, फुलक्रुक आता है लेट ऑन इन द फॉर मूसियाला, एंड धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि गेम एंड तक जा रहा होता है। आई थॉट कि अल्टीमेटली स्विट्जरलैंड निकाल ली गेम। हाँ, एक गोल मार भी दिया था, वो ऑफसाइड हो गया था। एंड आई थिंक वो गोल भी मतलब ठीक है, वो गोल तो चलो पता चल गया था, जैसे उन्होंने मारा ऑफसाइड पता चल गया था। बट पॉइंट वो ये, बाय दैट टाइम जब वो गोल आया था, इट वॉज क्लियर टू मी कि यही एक डिफरेंस है। सेकेंड हाफ में जर्मनी दे वर क्रिएटिंग चांसेस आफ्टर चांसेस, हेडर्स मिस होए जा रहे हैं। मूसियाला ने एक हेडर मिस करा था, हैवर्ट्स ने एक तो क्लियर कट एक पॉइंट ब्लैंक से हेडर मिस करा है, टोनी क्रूज की बॉल पे। राइट, बॉल आफ्टर बॉल एक ना एक चांस जर्मनी क्रिएट कर रही है। स्विट्जरलैंड नीड जस्ट 1 रन एंड वहां पे उन्होंने गोल स्कोर कर दिया, ऑल्दो ऑफसाइड हो गया, बट वही दैट वाज द पॉइंट, क्लिनिकल था। एक बार चांस मिला, खत्म। बट उसके चलते हम लोग देखते हैं कि एंड में एक गोल आता है फाइनली अपना फुलक्रुक की तरफ से ही, एंड इट वाज अ ग्रेट हेडर फ्रॉम हिम। एंड उसके चलते जर्मनी ट्राई कर देती है ये गेम। एंड जो टेबल हम लोग देखे तो जर्मनी टॉप कर रही है विद 7 पॉइंट्स, स्विट्जरलैंड सेकंड आई है विद 5 पॉइंट्स, तो दोनों टीम्स क्वालिफाई कर जाएंगी। सो नॉट दैट बिग ऑफ अ डिफरेंस, बट पॉइंट वही है, स्विट्जरलैंड अगर फर्स्ट आती तो उन्हें कंपैरेटिवली एक ईजियर ऑपोजिशन मिलता, तो वो पॉसिबली क्वार्टर फाइनल्स में भी जा सकते थे। कुछ ऐसा था, अगर जर्मनी सेकंड होती तो शायद इटली से भी मैच हो सकता था। राइट, तो अब वो स्विट्जरलैंड को झेलना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम वो होगी। बट आई थिंक इट्स अ गुड ग्रुप स्टेज परफॉर्मेंस फ्रॉम जर्मनी, जैसा एक्सपेक्टेड था उससे बेटर ही परफॉर्म करा इन लोगों ने। बट पॉइंट वही है कि अगर वो दिन आता है जिस दिन टीम थोड़ा डिफेंसिवली रेजोल्यूट होती है लाइक स्विट्जरलैंड, तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर जर्मनी, क्योंकि एक इंडिविजुअल लेवल पे in the forward line, especially when you don't have a striker like of that caliber, it can create a problem. So I think that is going to be a takeaway for Germany कि stay humble and let's see what happens in the future. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।